चाहते हैं कि जितने भी हमारे सहकार जन हैं, जितने भी सहकारी बंधु हैं, सभी लोगों का कहना था कि भाई सरकार के विरुद्ध मत बोलिए, केंद्र सरकार के विरुद्ध मत बोलिए, राज्य सरकार के विरुद्ध मत बोलिए। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर अपना मूरी बालू में भी छुपा लेगा तो छुपेगा क्या? कौन नहीं जानता? सुनील से छिपने वाले हैं। नहीं, कोई आदमी जो भी राज्य का है, किसी से पूछिए कि किस तरह से हमसे बदला सधाया जा रहा है। हमने क्या बिगाड़ा है भाई? आपका एमएलसी भी हमने देखिए, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा सरकार का। पता नहीं वो किस प्रतिशोध की भावना में धधक रहे हैं और हर एक बिंदु पर चुनाव रोकने के लिए, हमारा नाम हटाने के लिए, मतलब उन लोग का एक सूत्री कार्यक्रम है कि कोई लड़े सुनील कुमार सिंह, और सुनील कुमार सिंह से मिले हुए कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़े। सरकार ऐसा है, आप जानते होंगे, बीपीएल इंडिया, बिना पेंदी लोटा, उपेंद्र कुशवाहा फिर जो उनके गोद में खेलने लगे, जब उनके बूढ़ी माँ को और उनके चारपाई को बाहर रोड पर यही सरकार फेंका, तो हम तो बहुत छोटे चीज़ है कि हम जो बात आपको बोल रहे हैं ये बिल्कुल 100% है कि ये जो सरकार है ये किसी का नहीं है, ये प्रतिशोध के भावना में धधकती रहती है। और अब तो आप जानते भी हैं, माननीय नीतीश कुमार जी का तो मानसिक स्थिति भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तो बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील सिंह के घर पर हूँ। देखिए, सरकारी आवास है। ये एमएलसी भी थे, लेकिन नीतीश कुमार से पंगा लेने के कारण इनको एमएलसी का पद गंवाना पड़ा है। और तब से सरकार एक बंगला, मंत्री इनक्लेव में जो बंगला मिला है उसको खाली कराने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। कल भी पुलिस आई थी, हमने तस्वीर दिखाई थी। अब जिस तरह से पुलिस यहाँ लगातार आ रही है, उसके बाद उनके समर्थक भी यहाँ जुटने लगे हैं। यही बंगला है जहाँ पुलिस 3 बार अटेम्प्ट कर चुकी है कि बंगला खाली करिए, और कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट से उनको मोहलत भी मिल गई है। तो उनके समर्थक यहाँ पहुँचने लगे हैं। 16 तारीख को ही चुनाव है, तो चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। 16 को चुनाव वोटिंग होना है। तो बिस्कोमान के बहुत चर्चित अध्यक्ष हैं सुनील सिंह जी। तो हम दिखा रहे हैं तस्वीर, देखिए, इनके साथ इनके समर्थक भी यहाँ बैठे हुए हैं और सब लोग इनके चुनाव को लेकर काफ़ी होपफुल हैं कि ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की? अच्छा, तो आपको बाजार से तो पता ही लगता होगा, आज 22 वर्षों से इस राज्य के किसानों को, सहकार जनों को लगातार हम लोग सेवा करते आए हैं। और हम लोग इसी के लिए, जो सहकारिता का जो मूल सिद्धांत है, हम उसी सिद्धांत पर काम करते हुए जितने भी हमारे सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं बिहार से, मात्र एक सूत्री कार्यक्रम है, किसानों का उत्थान हो, गरीबों का उत्थान हो, और सहकारिता की पृष्ठभूमि से हम कैसे उसका विकास कर सकते हैं, यही कार्य करते हैं। हम लोग जातिगत भावना पे, पार्टीगत भावना पर काम नहीं करते। हम वो सहकारिता में काम करते हैं जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी पार्टी के लोग होते हैं। और यही कारण है कि पूरे बिहार और झारखंड में 90% प्रतिनिधि हमारे जीत करके आए हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ने का मंसूबा बनाए हुए हैं, उन्होंने नामांकन किया है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिला की बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रमंडल में उसका कोई प्रपोजर सेकेंडर नहीं है। आप पटना जिला, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और अरवल, इतने जिला से उनका प्रस्तावक समर्थक कोई बनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी मंसूबा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, सुनील सिंह के खिलाफ लड़ेंगे, सुनील सिंह के पैनल के खिलाफ लड़ेंगे। और देखिए, हमारा काम व्यवसाय नहीं है, हम कोई होटल और स्कूल नहीं चलाते हैं। हमारा कार्य है किसानों की सेवा करना, सहकार जनों के साथ समन्वय स्थापित कर गरीबों का हम कैसे उत्थान करें, यह कार्य हम करते हैं। हम लोग 5 साल यह काम करते हैं। तो देखिए श्रीकांत बाबू, आप भी पता लगा लीजिए सहकारिता में कि किसी के नहीं चाहने के बाद भी हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और हरदम हमने प्रयास किया है कि हम उनके साथ समन्वय स्थापित करके चलें। पता नहीं क्यों हमको दलगत भावना के तहत बांटना चाहते हैं। तो इस बार भी जो 16 तारीख को निर्वाचन होना है, आप देखिएगा, किसी को 5 वोट आएगा, किसी को 10 वोट आएगा, जो भी मेरे विपक्ष में खड़े हैं। और अधिकतम अगर किसी को वोट आएगा, अगर 270 में, तो 50 वोट आएगा। इससे ज़्यादा किसी को 51 वोट आने वाला नहीं। सुनील सिंह के पहले तो बिस्कोमान का चेयरमैन कौन है मैं भी नहीं जानता था। आप हैं तब से एक्शन में हमेशा रहते हैं, काम करते हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन आप निर्विरोध भी तो चुनाव जीत सकते थे, ऐसी स्थिति दिखाई दे। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं
कि कोई चुनाव 1 महीना में ख़त्म होता है, कोई चुनाव 2 महीना में ख़त्म होता है। और मेरा पूरे बिहार का यह दुर्भाग्य कहिए, बिस्कोमान का दुर्भाग्य कहिए, हम लोग 1 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले बार भी जो बिस्कोमान का निर्वाचन हुआ, सारे निदेशक मंडल का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका था। पता नहीं क्या जलजला आया इस राज्य में, किसको नागवार गुजरा, किसको हमसे बदला लेना था, किसने अपने प्रतिशोध की भावना और उसने ज्वाला को शांत किया कि भाई निर्विरोध चुनाव हुआ बोर्ड को उस चुनाव को उन्होंने रद्द कर दिया। उतना ही नहीं, कहीं भी मल्टी स्टेट में कानून नहीं है कि अगर आप निर्धारित समय के अनुसार अगर आप चुनाव करा दिए तो आपका बोर्ड अवक्रमित नहीं हो सकता था। लेकिन सारे नियम को शिथिल करते हुए केंद्र सरकार ने इसके बोर्ड को भी सुपरसीड किया। फिर भी हमको कोई गिला शिकवा नहीं है, हमको अपने सारे सहकार जनों पर विश्वास है, अपने प्रतिनिधियों पर विश्वास है, सारे पैक्स अध्यक्षों पर विश्वास है, व्यापार मंडल के अध्यक्षों पर विश्वास है और अन्य सहकारी जितनी भी समितियां हैं सब पर हमको विश्वास है। और उसी का यह प्रतिफल है कि आज भी इतने लोगों के मतलब सरकार के नहीं चाहने के बाद भी सब लोग हैं। हम सरकार के विरोध के बावजूद कैसे सुनील से जीत जाते हैं? है क्या जुगाड़ी? बताइए। देखिए, एक बात आपको हम फिर से बता दें, हम आज हम इंटरव्यू देने के मूड में नहीं थे, लेकिन आपका ये बहुत बड़ा बुराई भी है कि आप ज़बरदस्ती कहिएगा कि एक बिंदु पूछेंगे, आप घूसते घूसते आप फिर हमको वहीं पर पहुंचा देते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने भी हमारे सहकार जन हैं, जितने भी सहकारी बंधु हैं, सभी लोगों का कहना था कि भाई सरकार के विरुद्ध मत बोलिए, केंद्र सरकार के विरुद्ध मत बोलिए, राज्य सरकार के विरुद्ध मत बोलिए। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर अपना मूरी बालू में भी छुपा लेगा तो छुपेगा क्या? कौन नहीं जानता? सुनील से छिपने वाले हैं? नहीं, कोई आदमी जो भी राज्य का है, किसी से पूछिए कि किस तरह से हमसे बदला सधाया जा रहा है। हमने क्या बिगाड़ा है भाई? आपका एमएलसी भी हमने देखिए, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा सरकार का। पता नहीं वो किस प्रतिशोध की भावना में धधक रहे हैं और हर एक बिंदु पर चुनाव रोकने के लिए, हमारा नाम हटाने के लिए, मतलब उन लोग का एक सूत्री कार्यक्रम है कि कोई लड़े सुनील कुमार सिंह और सुनील कुमार सिंह से मिले हुए कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़े। और यही शुरू दिन से यही काम में लगे हुए हैं। पुछता खोलते रहते हैं ना आप? नहीं, देखिए ऐसा है, जो हम है असलियत बताते हैं, धरातल की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीब लोगों की बात करते हैं, हम असलियत बताते हैं। अगर असलियत किसी को नागवार गुजरता है तो इसमें हम कुछ उसका मेरे पास तो जनता की बात करेंगे तो सरकार के खिलाफ जाएगा। तो आप भी श्रीकांत जी अच्छी तरह से जानते हैं कि सहकारिता में चाहे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, हम फिर आपके माइक पर बोल रहे हैं, दोनों के प्रयास के बाद भी अगर छल कपट मेरे साथ नहीं करे तो बैलेट से हमको नहीं हरा सकता है, मेरे किसी पैनल के किसी भी डायरेक्टर को नहीं हरा सकता है। इसके लिए उनको छल कपट का इस्तेमाल करना होगा। शंका है छल कपट? जैसे लगातार कर रहा है यार। कहीं सुने हैं क्या कि 1 साल से किसी संस्था का चुनाव हो रहा हो, एक बार हो गया रद्द हो गया, दोबारा फिर नोटिफिकेशन हुआ उसको फिर लोगों ने रद्द कर दिया, तिबारा नोटिफिकेशन हुआ फिर उसको चुनाव के बहाने में फिर उसको रद्द कर दिया, बंगला खाली कराने के पे जैन है। अरे भाई, वो कोई तुच्छ चीज है, इसको समझिए कि क्या है। देखिए, आप ऐसे समझिए कि कोई भी सरकारी बंगला जो होटल में आप रुकते हैं उसी के समान समझिए, इसको धर्मशाला के समान समझिए कि जब तक है तो है, ये कोई मेरा पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं है। पुलिस का आ जाना सैकड़ों की संख्या में कैसा लगता है? बुरा तो लगता होगा। देखिए, सरकार ऐसा है, आप जानते होंगे, बीपीएल इंडिया, बिना पेंदी लोटा, उपेंद्र कुशवाहा फिर जो उनके गोद में खेलने लगे, जब उनके बूढ़ी माँ को और उनके चारपाई को बाहर रोड पर यही सरकार फेंका तो हम तो बहुत छोटे चीज़ है। वही सरकार जो आज जिनके सहारे, जिनके बैसाखी पर अपने सरकार को चला रहे हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी, उनके क्वार्टर को किस तरह से रोड पर बिखेर दिया गया, तस्वीर को रामविलास पासवान जी के फोटो को फेंक दिया गया, तो उनके सामने तो हम बहुत अदना सा व्यक्ति हैं। हम समझिए कि उसके सामने में पिलुआ पताई हैं। नहीं, आपके तेवर इतने तल्ख होते हैं कि सरकार को मिर्ची लगती रहती है। ऐसा है कि हम जो बात आपको बोल रहे हैं ये बिल्कुल 100% है कि ये जो सरकार है ये किसी का नहीं है, ये प्रतिशोध के भावना में धधकती रहती है। और अब तो आप जानते भी हैं, माननीय नीतीश कुमार जी का तो मानसिक स्थिति भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। और हम नहीं ये बात गड़बड़ है। देखिए, हम ये बात नहीं बोलते हैं, जो उनके साथ अगल बगल बैठे हुए जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो आज से कुछ महीने
पूर्व तक बोलते थे कि भाई उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं, हम आज भी विश्वास नहीं करते हैं इस बात पर। इसलिए नहीं करते हैं कि जब हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही उनको गार्जियन मानते हैं, अभिभावक मानते हैं, चाचा मानते हैं, तो मेरा भी यह दायित्व बनता है कि जब वही हमारे उनको चाचा मानते हैं, उनके अभिभावक मानते हैं, तो भाई हम भी उनको उसी तरह से चाचा का पोछटा खोलते रहते हैं हमेशा, उसी तरह से उनका हम सम्मान करते हैं। वो बात अलग है उनका, जो भाई हर एक आदमी का एक भतीजा खेलता है, हर एक व्यक्ति के साथ उम्र का एक दहलीज आता है, उसमें सभी लोगों को उसी तरह से करना पड़ता है। तरह तरह का नाना प्रकार की उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और आप भी जानते हैं कि केवल वो नाम के चीफ मिनिस्टर हैं, शासन कोई और चला रहा है, इस आपसे छुपा हुआ नहीं है। उनके अगल बगल में बैठे हुए लोग सरकार चला रहे हैं। जिस व्यक्ति की स्थिति ऐसा है, जो इतने समझिए कि कमज़ोर हो चुके हैं, और फिर भी अगर सरकार चल रहा है बिहार में, तो भगवान तो कहीं ना कहीं है। लोग बोलता है कि भगवान है कि नहीं, हम दिखते नहीं हैं। तो भाई अगर भगवान नहीं होते तो बिहार कैसे चलता, सभी लोग जानते हैं। अब ज़्यादा देखिए मत खुलवाइए आप, फिर बोलते 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 फिर हमारा इतना मुश्किल से हम शीत युद्ध में हम हैं, और फिर आप युद्ध करा दीजिएगा, तो ये काम हम नहीं करने वाले हैं। भाई देखिए, हम पैनल दिखा दीजिए, पैनल भी मेरा तैयार हो गया है, कोई चोरी छुपे वाली बात नहीं है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं, रमेश चंद्र चौबे हैं, जितेंद्र कुमार माननीय विधायक हैं, विनय कुमार माननीय विधायक हैं, रमजान अंसारी जी हैं, राम कलेवर सिंह जी हैं, राम विशुन सिंह जी हैं, अभिजीत जी हैं, शैलेंद्र कुमार हैं, पार्थ कुमार राय जी हैं, शशि शेखर राय जी हैं, हीरा प्रसाद सिंह हैं। महिला में भी हमने सम्मान दिया है, इसलिए कि माननीय नीतीश कुमार जी महिलाओं को सम्मान देते हैं। तो देखिए, हमने श्री मधुप्रिया को, शाहीन कलाम को, श्रीमती वंदना जी को, श्रीमती पूनम देवी को, मतलब अगर 17 पोस्ट में 4 दिए, तो उनसे ज़्यादा हम समझिए कि महिलाओं के लिए हमारा सम्मान है उनके प्रति। और उसके बाद हमने शेड्यूल ट्राइब और कास्ट को भी दिया है, मनेश्वर पाहन जी को। ये मेरा पैनल तैयार है। हम लोग लगातार सभी से उनका स्नेह आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि बिहार में चाहे लोग कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी जुल्म हमारे ऊपर कर दे, कितना भी सितम ठोक दे, फिर भी 90% सहकारजनों का वोट, प्रतिनिधियों का वोट डॉक्टर सुनील सिंह के पैनल के साथ ही है। श्रीकांत जी, यह देश का अनोखा चुनाव ऐसा हो रहा है बिस्कोमान का कि निर्वाचन होना है 16 तारीख को, काउंटिंग भी हो जाएगा 16 तारीख को, लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा कि इसमें कौन निदेशक उम्मीदवार जीते हैं। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा 5 दिन के बाद, जब भारत सरकार का अप्रूवल हो जाएगा कि हाँ इसमें फलानवा हो गए डायरेक्टर, फलानवा चिलनवा हो गए डायरेक्टर, ये राम हो गए, श्याम हो गए, मोहन हो गए, सोहन हो गए, तब वो आपका रिजल्ट करेगा। कितने दिन बाद? 5 दिन के बाद। तो सरकार पर निर्भर करता है भाई। देखिए, अब हम क्या बताएं, अब हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सभी के प्रति, संस्थाओं के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन देश का यह पहला ऐसा चुनाव है, MP होता है, MLA होता है, सेम डे काउंटिंग होता है, और रिजल्ट उसको अप्रूवल के बाद चुनाव आयोग के तुरंत दे दिया जाता है। लेकिन बिस्कोमान का जो रिजल्ट आएगा 16 को काउंटिंग हो जाएगा, जो जीते या हारे, और इसका रिजल्ट कब देंगे? 20 तारीख को, सरकार के अप्रूवल, भारत सरकार के अप्रूवल के बाद। तो देखिए, सब चीज़ में जो आपको दिखता है, समझिए ना, वो दाल में काला ही नज़र आता है। तो हम तो मान के चलते हैं कि अभी तक 4 बार आपने चुनाव स्थगित कराया, जितने बार आप स्थगित कराइएगा, मेरा हरदम 5% वोट बढ़ता जाएगा। सिंपैथी भी तो कोई चीज़ होता है। सारे सहकार जन, जितने भी सहकारी बंधु हैं इस राज्य के, झारखंड के, सभी लोग कहते हैं कि भाई किसी एक व्यक्ति पर इतना जुल्म सितम ढाइएगा कि भाई कोई जीत गया, सारा निर्विरोध हो गया तो रद्द कर दिए, फिर दोबारा देखा कि फिर यही लोग का पूरा पैनल जीत गया तो फिर रद्द कर दिए। कोर्ट नहीं जा सकते हैं आप। अरे भाई देखिए, कोर्ट कचहरी का भी एक सीमा होता है। किसी भी चुनाव में आप जानते हैं कि न्यायालय ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, तो और इसी का बेजा फ़ायदा लोग उठाते हैं। लेकिन हमको उस पर भी किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। हम आपको श्रीकांत जी पुनः यह बताते हैं, चाहे तुम 5 बार चुनाव करा लो, 10 बार करा लो, जब सारे लोग, जो व्यक्ति सहकारिता आंदोलन को जो मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाई है, जिसने किसान की स्थिति को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाई है, जिसने समिति के माध्यम से समाज में अपना काम किया है, उसको न पब्लिक वोट देगा, किसी बतौलाबाजी करने वाले को वोट देगा। तो देखिए, जितने बार आप चुनाव करा लो, मेरा वोट बढ़ता ही जाएगा। तो जन सरोकार से जुड़े मसलों को सुनील सिंह बड़े तल्ख तेवर में उठाते रहे हैं, और यही कारण है कि सरकार से इनकी हमेशा ठनती रही है। लेकिन उनका यही तेवर उनको बार बार सरकार पर भारी साबित करता है।
इसी तेवर के चलते लोग पसंद करते हैं और चुनाव वो जीत जाते हैं सरकार के नहीं चाहने के बावजूद। इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा।